हेलो गाइस। आज आज मैं आपके लिए जीके जीएस कराने जा रही हूँ। आज ये मेरा फर्स्ट क्लास होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सिविल कोर्ट मेंस के लिए बैच चला रही हूँ। ठीक है, सिविल कोर्ट मेंस के लिए बैच चला रही हूँ और मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जैसे कि लेटर राइटिंग हो गया, ये डेस्क्रिप्टिव का जैसे ऐसे हो गया, हिंदी में भी लेटर मैंने डाले हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको जीके जीएस का पहले आज मैं ये संविधान से चलते हैं, मतलब पॉलिटी से चलते हैं। तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा कुछ बता दूं संविधान के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर इसी से रहते हैं, मतलब पॉलिटी से तो रहते ही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले संविधान। ठीक है, तो संविधान का नाम जो था ना, वो किसने दिया था सबसे पहले? वो 1934 में एम एन रॉय ने ये संविधान की बात करी थी। सबसे पहले संविधान का जिक्र एम एन रॉय ने 1934 में किया था। फिर जब क्या हुआ ना, 1935 में ऑफिशियली एक्सेप्टेड हुआ। ये ऑफिशियली एक्सेप्टेड हुआ किसके द्वारा? तो कांग्रेस के द्वारा। ठीक है, कांग्रेस के द्वारा एक्सेप्टेड हुआ था। ठीक है, फिर क्या हुआ था कि कैबिनेट मिशन आया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ ना कि कैबिनेट मिशन आया हमारा 1946 में। तो इसके साथ कौन कौन आए थे? 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया उसमें 3 लोग आए थे बाहर से, जिनका नाम था, सबसे पहला, इधर नाम लिख देती हूँ, पैथिक लॉरेंस। दूसरा नाम था एवी अलेक्जेंडर। और तीसरा नाम था स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, ये 3 नाम याद कर लीजिएगा, क्योंकि कैबिनेट मिशन में ये बाहर से आने वाले ये 3 लोग थे, जिसका नाम था पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। और प्रथम बैठक जो हमारा हुआ था, प्रथम बैठक जो हुआ था वो कब हुआ था? ये हुआ था हमारा 9 दिसंबर, हाँ याद आया, 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। जिसमें जो अध्यक्ष बने थे जो कि अस्थायी कहलाए जाते हैं, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, इसमें जो थे ना, इस बैठक में 389 लोग शामिल थे, 389 मेंबर थे इसमें। संविधान सभा का जो प्रथम बैठक जो हुआ था 1946, उसमें अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। 389 मेंबर्स थे, जिसमें से 292 प्रांत से थे और 4 जो थे वो कमिश्नरी से थे। जैसे कि उस समय चलता था ना कमिश्नरी, दिल्ली, अजमेर हो गया था, फिर बलूचिस्तान था, ये सब, कुर्ग भी था उसमें। तो यही सब से आए थे। 4 लोग कमिश्नरी से थे, इतना ज़्यादा नहीं पूछेगा। और 93 लोग जो थे वो राजघराने से थे, मतलब देसी रियासत भी बोल सकते, देसी रियासत से थे। ठीक है, रियासत के क्षेत्र से थे, जिसमें राजा महाराजा लोग आते थे। ठीक है, तो मैंने क्या क्या अभी तक पढ़ाया? संविधान सभा के सबसे पहले बात किसने करी थी? एम एन रॉय ने की थी 1934 में। तब 1935 में ऑफिशियली जो एक्सेप्टेड हुआ था वो कांग्रेस के द्वारा हुआ था। फिर कैबिनेट मिशन आया इसके बाद 1946 में। इसमें 3 लोग थे, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड स्टेफोर्ड क्रिप्स आए थे। फिर हमारा प्रथम बैठक होता है 9 दिसंबर 1946 में, जिसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह करते हैं।
ये डॉक्टर थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। इसमें 389 मेंबर थे, जिसमें 292 प्रांत से आते थे, 4 कमिश्नरी थे और 93 रियासत के क्षेत्र से थे। ठीक है, फिर दूसरी ये पहली बैठक थी ना। फिर दूसरी जो बैठक हुई वो हुई जाकर आपको 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, इसमें जो अध्यक्ष बने ना, इसमें इस बार स्थायी अध्यक्ष बने जो कि थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, फिर लीगल इसमें एक एडवाइजर होता है, कानूनी जो कहते हैं ना एडवाइस देने वाला। लीगल एडवाइजर जो थे वो थे बी.एन. रॉय जी। ठीक है, फिर 13 दिसंबर को एक और होती है। 13 दिसंबर 1946 को एक और बैठक होता है, तीसरा बैठक भी बोलेंगे। उसमें ये जो थे ना पंडित जवाहरलाल नेहरू ये पेश किए थे। क्या पेश किए थे? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे। ठीक है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू इसमें उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे। ठीक है, देखिए, देख लीजिए, लिखना होगा तो लिख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, नोट्स बना लीजिएगा काफ़ी अच्छे से इसको। फिर इसमें जो भी था ना, इसके आगे भी बताऊँ क्या? इसमें कुछ ज़रूरत है नहीं। देखिए, संविधान से ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव होगा तो बहुत ज़्यादा अंदर से नहीं पूछेगा ये। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर याद रखना है कि संविधान सभा का जो सबसे पहले जो बात कही थी वो एम.एन. रॉय ने की थी 1934 में, और 1935 में ऑफिशियली एक्सेप्टेड किया गया था कांग्रेस के द्वारा। कैबिनेट मिशन आया फिर 1946 को, जिसमें 3 लोग आए थे, जिसमें पहला नाम था पैथिक लॉरेंस, दूसरा नाम था एवी अलेक्जेंडर, तीसरा नाम था स्टैफर्ड क्रिप्स। फिर प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, जिसकी अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसमें 389 मेंबर्स थे, जिसमें से 292 प्रांत के थे, 4 कमिश्नरी थे और 93 देशी रियासत के क्षेत्र से थे। फिर दूसरी बैठक होती है। ये जो अध्यक्ष थे वो टेम्पररी थे, अस्थायी सदस्य थे, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। फिर तुरंत 11 दिसंबर को भी एक बैठक होती है। उसमें स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जिसके लीगल एडवाइजर बने थे बी.एन. रॉय। फिर 13 दिसंबर 1946 को फिर से एक तीसरी बैठक होती है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे। ठीक है, इतना याद रखिएगा। और